morning students. So in this class we will learn about what is algebraic expression, right? So let us recall what a variable and constant are before we define algebraic expression. अभी हमें पता है variable क्या होता है. A variable is a letter that can assign any number to a variable, so the value of the variable changes or vary. वेरिएबल क्या है? कोई भी एक अल्फ़ाबेट है जिसकी कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, राइट? उसकी वैल्यूज हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं. अ कांस्टेंट इज अ नंबर, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज बट स्टेज कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है? कोई भी एक नंबर है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो वैल्यू हम कभी भी, कांस्टेंट की वैल्यू हम कभी भी चेंज कर सकते नहीं है, राइट? सो वेरिएबल की वैल्यूज है वो वेरी हो सकती, चेंज हो सकती है, बट कांस्टेंट की वैल्यूज है वो चेंज नहीं हो सकती. An algebraic expression is a combination of variable and constant with basic mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication or division. So while discussing matchstick pattern, we have observed and have written rules for each pattern, that is 3n plus 1. मैचस्टिक पैटर्न में लिखा था 3n plus 1, 4n plus 2, 2n plus 1, 3n and so on, where n is a variable. तो n जो है वो हमने क्या लिया था? कोई भी एक नंबर ऑफ मैचस्टिक ली थी. तो नंबर ऑफ मैचस्टिक जैसे बढ़ती जाती है वैसे उसकी वैल्यूज भी चेंज होती जाती है. तो n है वो वेरिएबल है. ऑल दिस रूल्स वेर ऑलरेडी रिटर्न the form where which we now name as expression with variable or briefly as algebraic expression. तो ये सभी जो भी टर्म्स है उसको हम क्या बोलेंगे? algebraic expression. ये सब क्या है? algebraic expression, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है, उसको हम बोलेंगे algebraic expression, right? Then one important point must be noted regarding the expression containing a variable. A number expressed like 4 multiplied by 3 plus 5 can be evaluated immediately as, इसको 4 3 is 12 plus 5 17, right? But an expression like 5x plus 6 which contains a variable x cannot be evaluated. It can be evaluated only if x is given some value. तो ये जो भी है एक्सप्रेशन दिया है उसमें वेरिएबल नहीं है, तो बिना वेरिएबल वाले जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते. बट ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल दिया है, जब तक वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं दी होती तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. सो व्हेन वी इवेल्युएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यूजुअली वी जस्ट से evaluate the expression. We have to substitute or replace the variable with a constant and perform the identical mathematical operation, right? Now algebraic expression कब होता है? जब उसमें कोई वेरिएबल हो या फिर combination of variable या constant हो. So first question it is given, which of the following are algebraic expression and which are not? First one it is given x plus 2. वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है, कॉम्बिनेशन है. सो हमें क्या लिखना है? x plus 2 is an algebraic expression, right? ये algebraic expression है. Now second one it is given 7 plus 12 multiplied by 5. इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिया, सिर्फ नंबर्स ही दिए, कॉन्स्टेंट्स ही दिए. सो 7 plus 12 multiplied by 5 is not an algebraic
एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट कांस्टेंट दिए बट वेरिएबल नहीं दिया। अंडरस्टूड? नाउ इफ इट इज लाइक दिस, 5 minus 3p वेरिएबल है, सो 5 minus 3p is an algebraic एक्सप्रेशन। 6, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं दिया, तो 6 इज नॉट एन algebraic एक्सप्रेशन, राइट। सिर्फ कांस्टेंट दियो या फिर सिर्फ नंबर दियो तो उसमें वो algebraic एक्सप्रेशन नहीं होता। नाउ इफ इट इज रिटन लाइक दिस y by 3, यहाँ पे तो वेरिएबल है और ये डिवाइड हो रहा है y डिवाइड बाई 3, तो ये एक algebraic एक्सप्रेशन है। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, identify the operation addition, subtraction, division, multiplication in forming the following expression and tell how the expression have been formed and write as phrases. right, हमें बोला है कि एक algebraic एक्सप्रेशन दिया है, उसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया है वो हमें दिखाना है, एंड देन वो उसका फ्रेज बना के हमें वो दिखाना है कि वो कैसे फॉर्म हुआ है। राइट, सो फर्स्ट वन इज p+2 क्या है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया, एडिशन, तो हम पहले लिखेंगे एडिशन। राइट, देन एक फ्रेज क्या बनाएंगे, 2 प्लस क्या है ना, मोर देन p, यानी p में 2 नंबर ज्यादा। राइट, देन 18y, 18y का मतलब क्या होता है, वो 18 मल्टीप्लाई बाई y होता है। कौन सा एक्सप्रेशन हमने यूज किया है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, और उसका फ्रेज हम क्या लिखेंगे, 18 टाइम्स y, या फिर हम लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाई y, 18 टाइम्स y इज बेटर। अंडरस्टूड? नाउ ऐसे है z बाई 5, बाई का मतलब क्या होता है कि हमें डिवाइड करना है, तो कौन सा एक्सप्रेशन मैथमेटिकल वो यूज किया है, डिवीजन। राइट, डिवीजन यूज किया। एंड हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी इसको मैं z मल्टीप्लाई बाई 1/5 लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/5 को 1/5 ऑफ z, ऑफ यानी मल्टीप्लाई होता है, z में 1/5 हमें मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 1/5 यानी 1/5, z 1 z एंड डिवाइड बाई 5। अंडरस्टूड? नाउ इफ इट इज लाइक दिस 5y प्लस 18, तो इसमें 2 एक्सप्रेशन यूज किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, सो 2 एक्सप्रेशंस, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, दो ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं। राइट, अभी इसको लिखेंगे कैसे, एडिशन में हमने
आगे लिखा था 2 मोर देन p, तो 18 मोर यानी प्लस 18 हो गया। अभी मल्टीप्लीकेशन में हम टाइम्स लिखते थे, कितनी टाइम्स y है, देन 5 टाइम्स y। मोर यानी एडिशन भी आ गया, टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन भी आ गया, यानी 5 टाइम्स y एंड उसमें 18 मोर। वन मोर, 5y माइनस 18, तो इसमें सब्ट्रैक्शन भी है मल्टीप्लीकेशन भी है, सो मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। अभी हम प्लस करते थे तो मोर लिखते थे, तो अभी माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेस। 18 लेस देन कितने टाइम्स y है, 5 टाइम्स y। अभी ऐसे हो y माइनस 8, सो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, सो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन हो रहा है और फ्रेज क्या लिखेंगे, 8 लेस देन x। अंडरस्टूड, थैंक यू।